हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कर्क रेखा है ये मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से गुजरती है, और ये ज़िले हम याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। वैसे इस ट्रिक की खासियत ये है कि ये सारे ज़िले, जो मध्य प्रदेश के सारे ज़िले हैं, 14 ज़िले जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, उनको क्रमबद्ध तरीके से हमको याद करवाएगी। तो ये 14 ज़िले हैं क्या, इस ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, वो भी क्रमबद्ध तरीके से। तो ट्रिक है रौवा राशि भौरा सा दम जब कटनी उमरा सा। रौवा राशि भौरा सा दम जब कटनी उमरा सा, ये हमारी ट्रिक है। अब देखते हैं कि किससे क्या बन रहा है। तो र से रतलाम हो जाएगा, ऊ से उज्जैन हो जाएगा, आ से आगर मालवा हो जाएगा, रा से राजगढ़ हो जाएगा, सी से सीहोर हो जाएगा, भ से भोपाल, व से विदिशा, रा से रायसेन, सा से सागर, दम से दमोह जिला, जब से जबलपुर, कटनी से कटनी जिला, और उमरा से उमरिया जिला। सा से सहडोल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। फ्रेंड्स, ये 14 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके इनके महत्व भी जान लेते हैं ज़िलों के। तो जो रतलाम है, यहाँ की रतलामी सेव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और यहाँ का खरमोर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से एक अभ्यारण्य है, जिसको सेलाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये सेलाना गांव में पड़ता है। रतलाम को रतलाम नाम रतन और राम सिंह के नाम से मिला। 2 राजपूत राजा जो कि रतन सिंह के बेटे राम सिंह, और दोनों रतन और राम को मिला के रतन राम नाम पड़ा, और उसके बाद फिर रतराम नाम पड़ा, और उसके बाद फिर फाइनली रतलाम नाम पड़ा। सो फ्रेंड्स, ये तो थी रतलाम की खासियत। उज्जैन भी मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण जिला है, जिसको पवित्र नगरी भी कहा जाता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी किसको कहा जाता है, तो वो उज्जैन को कहा जाता है। महाकालेश्वर की नगरी भी कहा जाता है इसको। भरतरी की गुफाएं जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी उज्जैन में ही आती है। और मंगल ग्रह की जन्मभूमि, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि मंगल ग्रह की जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है उज्जैन को। और आगरमालवा 51वां जिला है मध्य प्रदेश का, जो कि शाजापुर से 2013 में अलग होकर बना। राजगढ़ में एक किला है, नरसिंहपुर या नरसिंहगढ़ का किला, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सीहोर जिले में ही पार्वती नदी का उद्गम है, जो कि विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। और भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। यहाँ की ताजुल मस्जिद, फ्रेंड्स, यहाँ की जो ताजुल मस्जिद है वो पूरे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, और सबसे छोटी मस्जिद भी यही है इंडिया की, जिसको 2.5 सीढ़ी की मस्जिद कहा जाता है। तो ये तो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जिला है मध्य प्रदेश का। विदिशा में फ्रेंड हेलोडोरस का खंबा, जो कि खंबा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। विदिशा का जो विदिशा नाम है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था 1952 में, और इसको इससे पहले
बेशनगर, बेसला इस तरह के नामों से जाना जाता था। रायसेन, फ्रेंड्स जो रायसेन जिला है ये एक महत्वपूर्ण जिला इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पर भीमबेटका और सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप जो कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है, और भीमबेटका जहाँ पर 8 से 9 हज़ार साल पुराने शैल चित्र पाए जाते हैं। सागर जिला, जिसको मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दमोह, जिसको पीतल नगरी कहते हैं। और जबलपुर, जबलपुर को मार्बल सिटी भी बोलते हैं, संगमरमर की नगरी भी बोलते हैं इसको ही न्यायिक राजधानी भी बोलते हैं, और इसी को संस्कार धानी भी बोलते हैं। तो ये जबलपुर के महत्व हैं। कटनी, और फ्रेंड्स जो कटनी है इसको चूना नगरी भी कहा जाता है, सफ़ेदी का नगर भी कहा जाता है, इसी को वर्तमान भारत का मध्य केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। उमरिया, फ्रेंड्स जो उमरिया है इसमें बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघ पाए जाते हैं वो इसी बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। शहडोल, शहडोल में जो अमलाई पड़ता है वहाँ पर एक पेपर मिल है जो कि बहुत बड़ा पेपर मिल है अमलाई का, वो शहडोल में ही आता है। और पूरे प्रदेश में एकमात्र यही जगह है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। और फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा कोयले का क्षेत्र है वो भी शहडोल में ही पाया जाता है। सो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे मध्य प्रदेश के ज़िले जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। 14 ज़िले हैं फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश के। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रिक है आपको ये पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।